अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, वेलकम टू माय चैनल 9th क्लास कंप्लीट कोर्स। ठीक है, आज की जो आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ वो ये लाई हूँ, बच्चे टेंसेस में बहुत वीक है। हमारे जो पाकिस्तानी नेशन है ना, वो टेंसेस में बहुत वीक है। तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ, टेंसेस समझाऊंगी। हर वीडियो में टेंस होगा, ज़्यादा फोकस नहीं, यानी कि ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खाऊंगी, ज़्यादा इंटरनली नहीं जाऊंगी। सिंपल उर्दू के वर्ड्स यूज़ करते हुए आपको टेंसेस समझाऊंगी मैं। ठीक है, सबसे इजी मेथड आपको होगा, अगर आप मेरे वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आपको बोर्ड में, आपको कहीं पे भी अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको टेंस आ जाए ऑटोमेटिकली आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे 9th क्लास कंप्लीट कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के पास लिखा है प्रेजेंट टेंस, यानी कि ज़माना हाल। अब देखिए क्लास, प्रेजेंट आप लोगों को पता है, प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, टेंस का मतलब होता है ज़माना। ठीक है, आप लोगों को एक बात पता है, प्रेजेंट का मतलब होता है कि वो काम जो प्रेजेंट है यानी मौजूद है वो काम, और टेंस का मतलब है हाल। ठीक है, ये ज़माना। ओके क्लास, अब देखिए उसके बाद हमारे माइंड में आता है, आप लोग मेरी बात सुने, आप लोगों को नाम से इसको देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये वो टेंस है जिसमें कोई काम मुतल्लिक होता है दौर, यानी जो काम अभी इस वक्त हो रहा है उसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि ये वो टेंस है जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को आज करवाऊंगी मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में होता है। देखिए आपके सामने इसके बाद तारीफ आती है, एंड इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन ये है, किसी का काम करना, होना मौजूदा ज़माना या हाल में पाया जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी वो काम, ठीक है, कोई भी वो काम जो मौजूदा ज़माने में पाया जाए उससे हम कहते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एग्जांपल आगे देखिए, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, यानी इसमें जो काम है मौजूदा ज़माने में, ये तो नहीं है मैं मेहनत करता था या मैं मेहनत कर रहा हूँगा, मैं मेहनत करता था, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इसमें जो काम हो रहा है वो मौजूदा ज़माने में काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं खाता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि इसमें मतलब कि समझते मैं खाना खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट बन रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है आप लोगों के वर्ड्स में जो वो सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती हैं आते हैं। आगे देखिए तारीफ आप लोग बस इतनी ज़्यादा रखिए, ज़्यादा माइंड में रखिए, वो टेंस जो काम मौजूदा ज़माने में होगा वो प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, वो काम जो मौजूदा ज़माने में होगा वो प्रेजेंट का टेंस है। अब देखिए कि प्रेजेंट हम सब करेगा कि इंडेफिनेट है। ठीक है, उसकी पहचान ये है कि इनके जुमले जो हैं इनके एंड में आता है ता है, ती हैं, ते हैं। ठीक है, इनकी पहचान ये है कि इनके सेंटेंसेस के एंड में आता है ता है, ती हैं, ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मतलब तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है कि ये सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में किया जाए। आगे हमें कैसे पता लगेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है? पता लगेगा जब किस जुमले के एंड में आप लोगों के पास आएगा ता है, ती हैं, ते हैं। जैसे आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है, मैं मेहनत करता हूँ, यानी कि इसके एंड में क्या वर्ड यूज़ हुआ है? करता, ता हूँ। ठीक है, ता हूँ यूज़ हुआ, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, आप लोगों को तारीफ समझ आ गई, पहचान समझ आ गई। नेक्स्ट आता है जुमला बनाने का कुलिया, यानी कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो फॉर्मेशन इसकी ये है, सिंपल सेंटेंस, यानी कि जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ना होगा नेगेटिव का, ना होगा इंट्रोगेटिव का, यानी नेगेटिव यानी इसमें नहीं आता है इंट्रोगेटिव या सवालिया, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। मैं खाना खाता हूँ, ये एग्जांपल हम लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ। ओके, अब देखिए इसके एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो इसका सेंटेंस का ये होता है, असूल इसका ये होता है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, अच्छा हर टेंस का, ठीक है, सिंपल जो सेंटेंस होता है उनका ये होता है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, तो सब्जेक्ट
क्या होता है? सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। मैं स्कूल जाता हूँ, काम करने वाला कौन स्कूल जा रहा है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ। अब से पहले मैं की इंग्लिश आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होता है क्लास? वर्ब होता है फेल, यानी काम, जो काम हो रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, हाँ, काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, यानी जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। उसके बाद वर्ब आता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा होता है। मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब हो गया आगे से जाना। अब देखिए काम किस पर हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम? स्कूल जा रहे हैं, यानी स्कूल ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, वर्ब होता है जिसका काम हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल शेयर की, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। अच्छा क्लास, आप इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझ लें। हर टेंस की यही फॉर्मेशन होती है। अच्छा एक बात याद रखनी है, मैंने आप लोगों को बताना, देखिए इसमें मैं 3 चीज़ चाहिए। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आना, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, यानी जो इंसान होता है ना, जो काम कर रहा होता है। काम इंसान ही करता है, ठीक है। जानदार चीज़ें काम करती हैं ना, यानी जो बंदा भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, ठीक है। ये देखें, इसमें ये जो मैं है ना, इसमें ये जो मैं है ये सब्जेक्ट है, ओके। इसमें क्या सब्जेक्ट है? मैं यहाँ कौन खाना खा रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि मैं जो है वो सब्जेक्ट है, ओके। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम, सिंपल। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब का मतलब ही काम है, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या है? काम। वर्ब जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होगा काम, ठीक है। वर्ब का मतलब है काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काम क्या है? हाँ, क्या काम है? यहाँ खाने का काम हो रहा है ना। यहाँ पे काम, कोई भी काम हो सकता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ क्या काम हो रहा है? जाने का। मैं खाना खाता हूँ, यहाँ क्या काम हो रहा है? खाने का। मैं जूता पहनता हूँ, यहाँ क्या काम हो रहा है? पहनने का। यानी इसमें वर्ब क्या होता है? काम। कोई भी काम है ना उसे हम कहेंगे वर्ब। वो काम खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जीना मरना, रोना पीना, जो भी सब कुछ काम में आता है, वर्ब में आता है। वर्ब होता है काम, यानी कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है? खाने का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये खाना वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट में एस भी यानी सब्जेक्ट है। अच्छा थर्ड पूछते ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है मफऊल, यानी जिस पर काम हो रहा होता है, यानी जो चीज़। सोना, मैं बेड पर सोता हूँ, बेड पर। यहाँ किस पर सो रहा है? वो बेड पर सो रहा है ना, यानी बेड पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी क्लास, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, रियली सॉरी। देखिए वर्ब में बताया, वर्ब क्या होता है? काम, यानी कि जो काम। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? यहाँ पे खाने का काम, खाना लिखा हुआ है, मैं समझी खाना है, लेकिन नहीं, यहाँ खाना यानी खाने का काम हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा खाता, ठीक है। खाता वर्ब है, ये खाना तो फूड है, क्या काम? ये खाता। इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूँ, यहाँ पे खाने का मतलब खाना नहीं है, मतलब कि वो यहाँ खाने का मतलब ईट नहीं है, खाने का मतलब फूड है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कह देती हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए क्या करते हैं, मैंने आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ खाना की जगह चावल कर दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो था मैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैं था, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो था मैं, ठीक है। आगे जो वर्ब है, वर्ब यानी जो काम क्या है? यहाँ पे खाने का काम है, यानी ईटिंग का काम है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो खाता है। आगे जो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, क्या खाए जा रहे हैं? चावल खाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जिस पर काम हो रहा है वो है चावल, यानी कि चावल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले इसके सेंटेंस को बनाने का मतलब, यानी कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। नंबर सेकंड नंबर पे आता है वर्ब, ठीक है। नंबर सेकंड नंबर पे आता है वर्ब, ठीक है। नंबर सेकंड में वर्ब आता है, और नंबर थर्ड पे भी आपको आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर थर्ड नंबर पे क्या आता है?
ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हर सेंटेंस की फॉर्मेशन ये है। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, इन जो मैं यानी कि मैं, अहमद, असद सारे काम कर रहे हैं। आगे वर्ब होता है जो काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम होता है। फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं चावल खाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने कहा, मेरी मिस मोमना ने कहा था सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। तो आप लोगों ने देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट जो काम क्यों कर रहा है यार, उन्होंने हमें बताया था कि सब्जेक्ट होता है जिस पर जो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, यानी मैं काम करो। जैसे मेक इंग्लिश करूँगा, मेक इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, आप आई कर देंगे। फिर आप कहेंगे मिस मोमना ने कहा था नंबर सेकंड वर्ब पे, नंबर पे क्या आएगा, वर्ब आता है। और वर्ब क्या होता है, सोचोगे तो आप थोड़ा सा याद आएगा, वर्ब होता है जो काम होता है। तो आप लोग कहेंगे यार क्या काम हो रहा है, यार खाने का काम हो रहा है, यानी फिर आप कर दोगे ईट। अच्छा ठीक है। अच्छा क्लास, आप लोगों ने अभी फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने नहीं सोचना कौन सा टेंस आएगा, एस यस आएगा, कुछ ऐसा नहीं सोचना। सब ये सोचना है, कुछ ना सोचे, सिर्फ सोचे फॉर्मेशन समझे सिंपल सेंटेंस की, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है यार, ऑब्जेक्ट उन्होंने कहा था मफूल। मफूल क्या होता है, जिस पर काम होता है। या किस पर काम हो रहा है, चावलों पर काम हो रहा है, यानी नंबर 3 पर हम लिखेंगे राइस। मेरा सेंटेंस कंप्लीट, आई एट राइस। सिंपली इतना ईजी था फॉर्मेशन इसके, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई होप सबको सेंटेंस की फॉर्मेशन समझ आ गई हो। जी, अब आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि ये किस तरह से है ये जुमला बनाने का कुलिया। यानी कि सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोगों के पास आता है, अब इसकी फॉर्मेशन, यानी अगर सेंटेंस बनाना है तो ये फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन है। यानी जो नेगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, उसके लिए ये फॉर्मेशन है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है, सिंपल मेथड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस होता है, उसमें क्या मेथड होता है। अच्छा क्लास, आपके पास दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। आपके पास दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। अच्छा, प्लूरल कौन सा होते हैं, प्लूरल होते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ होती है, यानी कि दे, आई, वी, असद एंड निमरा, कंवल एंड आफ्ताब, यानी दो दो नाम जो हैं ये प्लूरल में आएंगे, ठीक है। यानी कि जो एक से ज़्यादा चीज़ होती है, जायद से प्लूरल कहता है। सिंगुलर यानी एक, मोमना, अहमद, हसन, मरियम, असफंद वगैरह वगैरह सारी की चीज़ें जो हैं ये आएंगी सिंगुलर में, यानी एक चीज़, ठीक है। अगर प्लूरल मैं बताया ये होता है सिंगुलर, ये होता है अगर आपका सब्जेक्ट क्या, अगर आपका सब्जेक्ट जो है, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ये आई, वी, यू। अच्छा क्लास, यहाँ पे यू बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यू जो है, हालांकि यू तो वैसे होता एक बंदा है, अगर यू तुम एक ही हो, लेकिन नहीं, यू प्लूरल में आता है, ठीक है। यू भी प्लूरल में आता है, आई भी प्लूरल में आता है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम लोग जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब सिंपल, आप वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी एस किसी सेकंड फॉर्म, किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना। ये मेथड किसके लिए है, सिंपल टेंसेस के लिए। सिंपल यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मेथड है ये। क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब के यानी कि जो काम होगा उसके साथ ऐसे या किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से वाज़ेह करती हूँ इस चीज़ को। जी, मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताने लगी हूँ कि आप लोगों को किस तरह पता लगेगा आपको सब्जेक्ट प्लूरल है, और आपको जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपने क्या करना है। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए आप लोगों को जुमला आया है, मैं मेहनत करता हूँ, आपने इसमें ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैं, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है वो है मैं। अब आपने देखना ये है मैं क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है। आप लोगों को मैंने बताया कि आई जो है वो आता है प्लूरल में, यानी कि आई प्लूरल है। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसका वर्ब, वर्ब क्या होता है, काम। जो काम यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बताइए, यहाँ पे काम हो रहा है मेहनत, मेहनत हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्ब है वो है मेहनत, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो वर्ब होगा, यहाँ पे मेहनत वर्ब है,
ठीक है। आपका जो वर्ब होगा, अब आप उसको अंदर SES IES किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे उसमें अपना सिर्फ और सिर्फ आप उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और साथ ही साथ उसमें बस आप ये डिफरेंस करेंगे। क्या डिफरेंस है? आपके पास सब्जेक्ट, आपके पास एक सेंटेंस आया, मैं मेहनत करता हूँ। आपने सबसे पहले इसमें देखा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपने देखा सब्जेक्ट मेरे पास है मैं, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट आया मैं। फिर नंबर 2 आप लोग ने देखना है, अगर मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो मैं इसके साथ जो वर्ब यूज़ करूँगी वो क्या होगा, वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ना उसमें SES का इजाफा होगा ना किसी और चीज़ का, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। देखिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ, ये देखें, मैं मेहनत करता हूँ, आई मैंने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ काम क्या था, वर्क, ठीक है। वर्क काम करना, मेहनत करना यहाँ पे था, तो वर्क के साथ मैंने किसी SES किसी IES का इजाफा नहीं किया, जस्ट वर्क लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोगों के सामने है, हम आम खाते हैं, ठीक है, हम आम खाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने इसमें क्या देखना है, अपना सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट में है हम यानी वही। अब देखिए ये जो हम है ये प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ किसी भी SES IES का इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ वर्ब क्या है यानी काम क्या है, खाना, ठीक है। वी ईट, सिंपल SES इजाफा किए बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, वी ईट मैंगोज। देखिए थर्ड एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, वो स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है वो, ठीक है। वर्ब क्या है, जाना, जाते, ठीक है। अब वो जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी तरह का इसमें वो यूज़ नहीं करेंगे SES इजाफा या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जस्ट आप यहाँ करेंगे दे गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, किसी SES इजाफा नहीं हुआ क्योंकि प्लूरल था, दे प्लूरल था, इसलिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमने वर्ब ने किसी SES का इजाफा नहीं करना। ओके, अब हम देखते हैं अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमने क्या करना है उस जी आप लोगों के सामने है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, सिंगुलर क्या होता है मैं अगेन बता देती हूँ, सिंगुलर यानी सिंगल चीज़, वो सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, कोई भी नेम हो सकता है, अली, फातिमा, सारे नाम सिंगुलर हैं ये, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर क्या है, आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी, लेकिन जो आप वर्ब यूज़ करेंगे उसका हम SES या IES का इजाफा करेंगे। ये डिफरेंस है इसका प्लूरल से। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे, लेकिन साथ उसके SES IES का इजाफा करेंगे। मैं भी आपको ये वाज़िया करती हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। आई होप सो आपको एग्जाम्पल समझ ज़्यादा अच्छे से समझ। अच्छा क्लास, अब देखनी है सिंगुलर की एग्जांपल है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या किया, एक एग्जांपल रेडी किया खुद से। वो क्या एग्जांपल है, फर्स्ट है वो आम खाता है। अच्छा क्लास, ये देखिए यहाँ वो आया है, आप लोगों ने सोचे समझे बगैर, वो का मतलब दे होता है, डायरेक्ट उसका प्लूरल समझ के आपने ऐसा इसका इजाफा नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। वो आम खाता है, ठीक है, खाता है यानी एक बंदा आम खाता है, यानी ये सिंगुलर है, ठीक है, वो आम खाता है यानी सिंगुलर है। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िया हो जाए, ठीक है। वो जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम वो यानी ही आगे जो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो है खाता, ठीक है, जो खाता है यानी ईट, ठीक है, हम लगाएंगे SES का इजाफा करेंगे, ही ईट्स मैंगो। ओके, आपका ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो साइकिल चलाता है, ठीक है, चलाता है यानी सिंगुलर बंदा है, सब्जेक्ट और सिंगुलर है यानी, ठीक है, ही। अगर यहाँ पे वो क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है, राइड, ठीक है, ही राइड्स, ठीक है, राइड आएगा नहीं, राइड्स सिंगुलर वर्ब हमारे पास SES में आएगा, ही राइड्स बाईसाइकिल। ओके, अगला आपके पास है मरियम सुबह सवेरे उठती है, सब्जेक्ट मरियम है, मरियम सिंगुलर है, एक लड़की है मरियम, यहाँ पे उसका काम क्या है, उसका यहाँ उठना काम है इसका यहाँ पे, ठीक है, उठना, ही मरियम उठना यानी गेट्स, ठीक है, वैसे उठना होता है गेट, ठीक है, सिंगुलर करेंगे गेट्स, मरियम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स थी, आई होप्स आपको समझ आ गई होंगी। ओके, अब हम आप लोगों को आगे समझाती हूँ आगे क्या है, ठीक है।
अच्छा क्लास, अब अगेन से आपके पास मैं लाई हूँ यही प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप लोगों को एक रिव्यू करवाने लगी हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर सिंपल टेंस है, यानी कि जिसमें कोई नेगेटिव कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसमें देखें इन द केस ऑफ द सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन केस ऑफ ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन देयर इज द एडिशन ऑफ द एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, यानी कि कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अगर आपका सब्जेक्ट वहाँ सिंगुलर है तो उसमें आप एस एस आई एस का इजाफा करेंगे, और अगर प्लूरल है तो आप एस एस इजाफा नहीं करेंगे। फॉर्मेशन बताइए, सबसे सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए एग्जांपल्स देखें, वही क्लास। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप अपने वर्ब में एस एस इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखा आपका सब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे आपने देखा आपका सब्जेक्ट है वही, ठीक है, वही प्लूरल है, वही के साथ हम लोग ऐसे इजाफा नहीं करेंगे इसके वर्ब में, वही प्ले क्रिकेट, ओके। देखिए नेक्स्ट आपके पास है ही, ठीक है। ही क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, ही सिंगुलर है, इसलिए हम इसके वर्ब के साथ ऐसी इसका इजाफा करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपके साथ आता है शी क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, शी आपका क्या सिंगुलर है, इसलिए हम शी टेक्स आएगा, ठीक है। आई मैंने आप लोगों को बताया आई होता है क्या, लेकिन ये प्लूरल में काउंट होता है। आई क्या है, यहाँ पे आई भी प्लूरल है, इसलिए हम ऐसे इजाफा नहीं करेंगे इसके वर्ब में। नेक्स्ट अली जो है वो एक बंदा है, इसलिए हम इसके वर्ब में ऐसे इसका इजाफा करेंगे गोज़, ठीक है। आगे यू मैंने बताया वो भी प्लूरल में काउंट होता है, यू, ठीक है। यू आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम इसके वर्ब का ऐसा इजाफा नहीं करेंगे। ताहिर एक बंदा है, इसके वर्ब में ऐसे इजाफा करेंगे। आगे उसामा एक वर्ब यानी एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसके उसमें ऐसे इजाफा करेंगे, ओके। ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट आपको आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन किस में है, नेगेटिव में, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, नेगेटिव वो होते हैं आपके सेंटेंस में अगर नहीं का इस्तेमाल होगा तो उसे हम कहेंगे ये नेगेटिव है, ओके। देखिए इन नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नेगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं जिनमें नॉट का यूज़ होता है, नहीं का यूज़ होता है, डज इज़ यूज्ड विद ही शी इट और सिंगल नेम, एंड डू इज़ यूज्ड फॉर ऑल अदर प्रोनाउंस। अच्छा क्लास, अब देखें उन्होंने कहा अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम लोग, अच्छा मेरी बात सुन, आप लोगों को मैं समझाती हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को मैं एक अपना खुद से बना कर दिखाती हूँ, फिर आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। क्लास से देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक और एडिट किया है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आपने करना ये है कि आपने अगर अपना ट्रांसलेट करते हुए अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में डू का इस्तेमाल करना, यानी उसके डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट तो यूज़ होता है ये वैसे। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज़ करेंगे। मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू डज इस्तेमाल होता है। डू इज़ यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, डज इज़ यूज फॉर नेगेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके। मैं आपको अब इसकी एग्जाम्पल उसकी फॉर्मेशन समझाती हूँ कि क्या फॉर्मेशन होती है इसकी, ओके जी। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है आपके सामने नेगेटिव सेंटेंसेस में अगेन बता रही हूँ, डज इज़ यूज्ड फॉर विद ही शी इट और सिंगल नेम, एंड डू यूज़ फॉर ऑल अदर प्रोनाउंस, ठीक है। यानी कि डज सिंगुलर यूज़ होता है, डू प्लूरल का यूज़ होता है। फॉर्मेशन इसकी क्या है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद अपने डू या डज लिखना होता है, और उसके बाद अपने नॉट का इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपने किसी एस एस का इजाफा नहीं करना है, सिंगुलर हो या प्लूरल, आपने किसी भी तरह के एस एस आई एस का इजाफा नहीं करना है, जस्ट आप लोगों ने इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। बात याद रखिएगा, सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर का ऐसे इजाफा करते हैं, ना नेगेटिव में ना इंट्रोगेटिव में किसी ऐसे आई एस का इजाफा नहीं करते, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अब आप हमें कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें अगर देखें शी आप लोगों के पास रहता है शी, तो शी क्या है आप लोगों के पास, शी जो होता है ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसका डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, शी डज नॉट टेक टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई क्या है, आई जो है ये प्लूरल है, इसलिए हम आई डू नॉट यूज़ करेंगे, आई डू नॉट गो टू बाजार। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है आयशा, आयशा क्या है, आयशा सिंगुलर है, इसलिए हम इसका डज नॉट यूज़ करेंगे, आयशा डज नॉट वॉश यूटेंसिल्स। नेक्स्ट आपके पास है वही प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका डू यूज़ करेंगे, वही डू नॉट टेस्ट पीपल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दे क्या है, दे आप लोग का सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम इसका डू यूज़ करेंगे, दे डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स।
नेक्स्ट आपके पास है यू जो है आपका सब्जेक्ट जो है यू, ये आप लोग के पास प्लूरल है, इसलिए हम इसका डू नॉट यूज़ करेंगे। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। नेक्स्ट दे भी आपके पास प्लूरल है, आपने सब्जेक्ट देखना है एंड देन आपने डू नॉट यूज़ करना है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दे है और दे जो है वो प्लूरल है, इसे उसके साथ डू नॉट यूज़ करेंगे। आगे ली, अच्छा यहाँ पे ली जो है ये नाम है किसी पर्सन का, ठीक है, ली एक नाम है इसलिए उसका डज नॉट यूज़ करेंगे। आगे सना, सना भी सिंगुलर लड़की है, सिंगुलर प्रोनाउन नाउन है, इसलिए उसके साथ डज नॉट यूज़ करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी उसकी, आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ओके, आप लोगों को समझ आ गया प्रेजेंट डेफिनेट का एफर्मेटिव सेंटेंस होगा आपने किसी क्या क्या यूज़ करना है उसमें, अगर आपका नेगेटिव होगा आपने क्या क्या यूज़ करना है। अब आपको आता है इंटेरोगेटिव का। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो अगर आपने क्या करना होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या का इस्तेमाल होता है, कोई क्वेश्चन कह रहा होता है, कोई सवाल किया जा रहा होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइन लिखा है वो देखें, व्हेन वी डील विद एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जब कोई हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, दी हेल्पिंग वर्ब इज एडिड एट द स्टार्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्ट में आता है, यानी डू डज जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। और वी कैन से दी हेल्पिंग वर्ब डू डज आर एडेड बिफोर द सब्जेक्ट। उन्होंने कहा है अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो डू डज शुरू में आ जाएगा। ओके, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इंटरोगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह के एस एस आई एस का इजाफा नहीं करते हैं, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। करते इसमें ये है कि जो डू डज होता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं, उसको सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद बाकी सब कुछ इस तरह होता है उस तरह। देखिए फॉर्मेशन क्या है, डू डज सबसे पहले लिखना है क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए हम डू डज को फर्स्ट में ले आएंगे। डू डज फर्स्ट में आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा क्लास, क्वेश्चन मार्क ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना। ओके, एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से आपको वाज़ह करती हूँ मैं। एग्जाम्पल में आपने देखना है आपका सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है। अगर आपका देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका ही है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज यूज़ करेंगे सेम नेगेटिव की तरह, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, देखिए अगला आपका सब्जेक्ट जो है वो है दे, ठीक है, दे जो है प्लूरल है इसलिए हम डू लगाएंगे, डू शुरू में आ जाएगा, उसके बाद दे आएगा, उसको वर्ब आएगा। डू दे मेक फन ऑफ अदर्स, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है शी, ठीक है, शी सिंगुलर है इसलिए हम डज यूज़ करेंगे, डज शुरू में आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, डज शी प्ले टेनिस। नेक्स्ट आपके पास है डू वी स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास है वी, ठीक है, सब्जेक्ट आपका वी है, वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम डू यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम इन नेगेटिव वाला इसका सेम नेगेटिव के साथ जैसे नेगेटिव वाली फॉर्मेशन थी बिल्कुल वही है, बस डिफरेंस क्या है, उसमें डज नॉट और डू नॉट यूज़ किया था, इसमें डू डज शुरू में ले आना है। मैंने आप लोगों को तीनों बता दी। एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में क्या करना है आप लोगों ने, नेगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताती हूँ कि किस तरह से क्या है। अच्छा, मैं फाइनल आप लोगों के सामने एक पेज लाई हूँ जिनमें इंग्लिश को ट्रांसलेट किया वर्ड में मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। ये बिल्कुल सादे जुमले हैं, यानी कि ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे आता है, आप लोग उर्दू आई है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश को उर्दू किया, लेकिन आपको उर्दू से इंग्लिश करवाऊँगी। आपके पास सबसे पहले आता है वो अच्छी किताबें पढ़ता है। आपने देखना है सबसे पहले ये आपका कौन सा सेंटेंस है। मैंने आप लोग को बताया इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि इन सेंटेंसेस के एंड में ता है ती है आते हैं। आपने देखना है कि इसके एंड में ता है ती है आया है। पहचान देखिए सबसे पहले कि इसके एंड में ता है ती है आया है, यानी कि मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब आपने सोचना है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम लोग एस एस का सिंगुलर साथ इजाफा करते हैं और प्लूरल में नहीं करते हैं। आप लोगों ने कहा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आपको किस तरह पता लगा, आपने देखा कि एंड में ये ता है ती है यूज़ हुए हैं। अब देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंस की सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या था, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। आपका सब्जेक्ट था ही, ठीक है, ही आएगा क्योंकि पढ़ता है एक बंदा है। आपने लिखा ही, उसको आपने लिखना है अपना आप, उसके बाद आपका आएगा वर्ब, आपको उसको बताएगा वर्ब, उसके बाद आपका वर्ब आएगा। तो मैंने आपको बताया अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब में एस एस का इजाफा करेंगे। यहाँ वर्ब यहाँ पे काम क्या था, पढ़ना, ठीक है, ही रीड्स आएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा उसको ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, अच्छी किताबें, अच्छा ठीक है, ही रीड गुड बुक्स। आई होप सो आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल से अच्छा समझ आ रही और आप हर रोज़ नहाते हैं, ठीक है, आप हर रोज़ नहाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है आपका कौन सा सेंटेंस है। आपने देखा इस सेंटेंस के एंड में
नहाते आया है, नहाते आया है, यानी कि ताहे तीहे तीहे आया है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आपको समझ आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, उसको अब हम माइंड में गो थ्रू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होता है, सिंपल होगा तो आपके माइंड में आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा तो आप वर्ब में एस एस आई एस का इजाफा करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप एस एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट है क्या है। इसमें आप हर रोज़ नहाते हैं, यानी यहाँ काम करने वाला कौन है, आप, यू, ठीक है। आपका सबसे सब्जेक्ट आया आपके पास आप, आपका सब्जेक्ट जो है आप हर रोज़ नहाते हैं, यू आएगा। अच्छा ठीक है क्लास, वैसे यू सिंगुलर है लेकिन अब जब इसको ट्रांसलेट करेंगे यू हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। वैसे यू सिंगुलर ही है, मैंने आपको पहले ही बताया यू सिंगुलर है, लेकिन हम इसे काउंट प्लूरल में करते हैं, यानी कि हम इसके वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे। बात याद रखिए, आई यू ये दोनों प्लूरल में काउंट होते हैं, इनके साथ ऐसे एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं होता है। आपका सब्जेक्ट उसमें है आप, यानी इसकी ट्रांसलेट में यू है, तो आपका यहाँ पे वर्ब क्या है, नहाना, टेक बाथ, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ब होगा टेक बाथ, ठीक है। तो आप टेक के साथ किसी एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। यू टेक बाथ डेली, हर रोज़ नहाते हैं आप, हर रोज़ नहाते हैं, यू टेक अ बाथ डेली। इसी तरह आप सारे देख लीजिएगा। नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे स्पीक्स, ठीक है। नसीमा स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, एंड नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वो वक्त पर स्कूल जाते हैं यहाँ प्लूरल है, यानी कि वो जो है वो प्लूरल है इसलिए हम लिखेंगे दे कम, ठीक है। सिंगल एस एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ नेगेटिव को आप किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, दो एग्जांपल से, और इंट्रोगेटिव का भी।